गांव सोनपुर अपनी सादगी और हरियाली के लिए प्रसिद्ध था। इस गांव में रामू नाम का एक धोबी रहता था। रामू बेहद चतुर और मेहनती था। उसकी खासियत यह थी कि वह हर समस्या का समाधान अपनी बुद्धिमानी से निकाल लेता था। उसकी यही चतुराई उसे गांव में सभी का चहेता बनाती थी। रामू रोज सुबह गांव के पास बहने वाली नदी पर कपड़े धोने जाया करता। नदी के किनारे एक पुराना पीपल का पेड़ था, जिसके नीचे रामू अपने गधे नंदू वहे को बांधता और कपड़े धोता। नंदू भी रामू का सबसे बड़ा साथी था। दोनों की जोड़ी गांव में मशहूर थी। एक दिन रामू को जंगल के रास्ते से गुजरते हुए एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। वह रुक गया और चारों तरफ देखने लगा। आवाज किसी के रोने की लग रही थी। रामू ने सोचा कि शायद कोई मदद के लिए पुकार रहा है। वह आवाज की दिशा में बढ़ा। जंगल में घुसते ही उसे एक बूढ़ा आदमी दिखाई दिया। वह आदमी फटे पुराने कपड़े पहने हुए था और एक पत्थर पर बैठा रो रहा था। रामू ने पास जाकर पूछा, बाबा क्या हुआ, आप क्यों रो रहे हैं? बूढ़े आदमी ने कहा, बेटा मैं इस जंगल में भटक गया हूँ। मेरा घर बहुत दूर है और मुझे रास्ता नहीं पता। रामू ने सहानुभूति से कहा, आप चिंता मत कीजिए, मैं आपको आपके घर तक छोड़ दूंगा। बूढ़े आदमी ने रामू को धन्यवाद दिया और कहा, तुम बहुत अच्छे इंसान हो, लेकिन ध्यान रखना यह जंगल रहस्यमयी है। यहाँ कई खतरनाक जीव और रहस्य छिपे हुए हैं। रामू ने उसकी बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और उसे घर तक छोड़ने का वादा किया। जैसे ही रामू ने बूढ़े आदमी को अपने गधे पर बैठाया, जंगल में अचानक से अजीब घटनाएं होने लगीं। आसमान पर बादल छा गए और चारों तरफ अंधेरा हो गया। रामू ने महसूस किया कि कुछ तो गलत हो रहा है, लेकिन उसने अपनी हिम्मत नहीं खोई। वह बूढ़े आदमी से बातें करता रहा ताकि उसका डर कम हो जाए। रास्ते में उन्हें एक बड़ी गुफा दिखाई दी। बूढ़े आदमी ने रामू से कहा, बेटा यह गुफा बहुत खास है। यहाँ एक खजाना छिपा हुआ है, लेकिन इस खजाने तक पहुँचने के लिए बहुत साहस और बुद्धिमानी की जरूरत है। रामू ने उत्सुकता से पूछा, क्या आप जानते हैं कि इस खजाने तक कैसे पहुंचा जा सकता है? बूढ़े आदमी ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं तुम्हें इसका रास्ता बता सकता हूँ, लेकिन पहले तुम्हें यह तय करना होगा कि क्या तुम इस खजाने के लिए अपनी जान जोखिम में डालने को तैयार हो। रामू ने कुछ देर सोचा और फिर कहा, अगर यह खजाना सच में है तो मैं इसे जरूर देखना चाहूंगा, लेकिन मैं अपनी बुद्धि से हर चुनौती का सामना करूंगा। बूढ़े आदमी ने रामू को गुफा के अंदर जाने का रास्ता बताया। उसने यह भी चेतावनी दी कि गुफा के अंदर कई जाल और रहस्य छिपे हुए हैं। रामू ने गधे को बाहर बांधा और गुफा के अंदर जाने की तैयारी की। गुफा के अंदर घुसते ही उसने देखा कि वहां अंधेरा था, लेकिन दीवारों पर चमकते हुए पत्थर रास्ता दिखा रहे थे। जैसे जैसे वह आगे बढ़ा, उसे कई अजीब और डरावने आवाजें सुनाई दी। गुफा के अंदर एक बड़ा दरवाजा था, जिस पर कुछ लिखावट थी। रामू ने देखा कि वह लिखावट एक पहेली थी। पहेली को हल किए बिना दरवाजा नहीं खुल सकता था। पहेली थी जिसके बिना जीवन अधूरा, जिसे पाने से हर सपना पूरा। वह क्या है? रामू ने कुछ देर सोचा और फिर मुस्कुराते हुए कहा, यह तो आसान है, इसका उत्तर है ज्ञान। जैसे ही उसने यह कहा, दरवाजा खुल गया। दरवाजे के पीछे एक चमचमाता हुआ खजाना था, लेकिन खजाने के पास एक बड़ा सांप पहरा दे रहा था। रामू खजाने के सामने खड़ा था। उसकी आंखें खजाने की चमक से चौंधिया गई थीं। सोने के सिक्के, हीरे जवाहरात और बहुमूल्य वस्तुएं वहां बिखरी पड़ी थीं, लेकिन उसकी नजरें खजाने से ज्यादा उस बड़े सांप पर थीं, जो खजाने की रक्षा कर रहा था। सांप काले रंग का था और उसकी आंखें अंगारे जैसी लाल थीं। वह फन फैलाकर रामू को घूर रहा था। रामू ने अपनी चतुराई का इस्तेमाल करने का निश्चय किया। उसने सोचा कि सीधे सांप से लड़ना बेवकूफी होगी। उसने चारों ओर देखा और एक लकड़ी की छड़ी उठाई। उसने सांप का ध्यान भटकाने के लिए छड़ी को दूर फेंका। सांप ने छड़ी की ओर देखा, लेकिन तुरंत रामू की तरफ लौट आया। सांप फुफकारते हुए बोला, तुम कौन हो और मेरे खजाने के पास क्यों आए हो? रामू चौंक गया। उसने पहली बार किसी सांप को बोलते हुए सुना था, लेकिन उसने घबराने के बजाय शांत रहते हुए कहा, मैं रामू हूँ, एक साधारण धोबी। मैं यहाँ किसी को नुकसान पहुँचाने नहीं आया। मैं बस यह जानने आया हूँ कि इस खजाने का रहस्य क्या है। सांप ने गहरी आवाज में कहा, यह खजाना केवल उसे मिलता है जो अपने साहस और बुद्धिमानी से इसे पाने के योग्य हो। अगर तुम सच में इसे पाने लायक हो तो तुम्हें मेरी 3 पहेलियों का उत्तर देना होगा। अगर तुम सही उत्तर नहीं दे पाए तो तुम्हारी जान खतरे में पड़ जाएगी। रामू ने आत्मविश्वास से कहा, मैं तैयार हूँ,
पूछो अपनी पहेलियां। सांप ने पहली पहेली पूछी, ऐसा कौन सा जीव है जो सुबह 4 पैरों पर चलता है, दोपहर में 2 पैरों पर और शाम को 3 पैरों पर? रामू मुस्कुराया। उसने इस पहेली को पहले भी सुना था। उसने उत्तर दिया, यह इंसान है। बचपन में वह 4 पैरों पर यानी घुटनों के बल चलता है, जवानी में 2 पैरों पर और बुढ़ापे में 3 पैरों पर, जिसमें एक छड़ी का सहारा लेता है। सांप ने फुफकारते हुए कहा, ठीक है, यह उत्तर सही है। अब सुनो दूसरी पहेली। सांप ने पूछा, वह क्या है जो बिना आवाज किए चलता है पर सारी दुनिया को सुनाई देता है? रामू ने कुछ देर सोचा। यह पहेली कठिन थी, लेकिन फिर उसने आसमान की ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, यह हवा है। वह बिना आवाज किए चलती है, लेकिन जब वह चलती है तो उसकी सरसराहट सब सुन सकते हैं। सांप ने सिर हिलाया और कहा, तुमने दूसरी पहेली का भी सही उत्तर दिया। अब सुनो मेरी तीसरी और सबसे कठिन पहेली। सांप ने पूछा, ऐसी कौन सी चीज है जिसे जितना ज्यादा निकालो वह उतना ही बढ़ती है? रामू ने गहराई से सोचा। यह पहेली उसे उलझा रही थी। उसने चारों ओर देखा और ध्यान से सोचा। अचानक उसे याद आया कि उसकी माँ ने एक बार कहा था कि अच्छाई और ज्ञान बढ़ाने से ही दुनिया बेहतर बनती है। उसने उत्तर दिया, यह ज्ञान है। जितना ज्यादा इसे साझा करो यह उतना ही बढ़ता है। सांप ने गहरी सांस ली और कहा, तुमने मेरी तीनों पहेलियों का सही उत्तर दिया। तुम इस खजाने के योग्य हो, लेकिन याद रखना, इस खजाने का उपयोग केवल अच्छे कामों के लिए करना। अगर तुमने इसे बुरे कामों में इस्तेमाल किया तो तुम्हें भयंकर परिणाम भुगतने होंगे। सांप ने खजाने के पास से हटते हुए रामू को रास्ता दे दिया। रामू ने खजाने को अपने गधे पर लाद लिया और गुफा से बाहर निकलने लगा। लेकिन जैसे ही वह बाहर निकला, बूढ़ा आदमी वहां खड़ा था। बूढ़े आदमी ने हंसते हुए कहा, तुमने मेरी परीक्षा पास कर ली रामू। मैं कोई साधारण बूढ़ा नहीं हूं, मैं इस खजाने का रखवाला हूं। मैंने तुम्हारी चतुराई और दयालुता को परखने के लिए यह सब किया। अब यह खजाना तुम्हारा है, लेकिन ध्यान रखना, इसे केवल जरूरतमंदों की मदद के लिए इस्तेमाल करना। रामू ने बूढ़े आदमी को धन्यवाद दिया और खजाने को लेकर गांव लौट आया। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं हुई। रामू खजाने को लेकर गांव लौट आया। गांव के लोग जब उसे गधे पर लदे सोने चांदी और हीरे जवाहरात के साथ आते हुए देखे तो सब हैरान रह गए। हर कोई उससे पूछने लगा, रामू, यह खजाना कहां से लाए हो? रामू ने सबको सच्चाई बताई। उसने गुफा में घटी घटनाओं और सांप द्वारा दी गई पहेलियों के बारे में विस्तार से बताया। गांव वाले उसकी चतुराई और साहस की तारीफ करने लगे। लेकिन रामू ने खजाने को अपने लिए नहीं रखा। उसने गांव के मुखिया को बुलाया और कहा, यह खजाना अब पूरे गांव का है, इसे हम सबकी भलाई के लिए इस्तेमाल करेंगे। रामू ने खजाने का उपयोग गांव के विकास के लिए करना शुरू किया। उसने सबसे पहले गांव में एक बड़ा कुआं खुदवाया ताकि किसी को पानी के लिए परेशान न होना पड़े। उसने बच्चों के लिए एक पाठशाला बनवाई जहां हर कोई मुफ्त में शिक्षा पा सके। उसने गरीबों के लिए घर बनवाए और हर किसी को जरूरत के हिसाब से धन दिया। गांव में खुशहाली लौट आई। रामू का नाम पूरे इलाके में प्रसिद्ध हो गया। लोग उसे आदर और सम्मान की नजरों से देखने लगे। लेकिन जहां एक तरफ रामू गांव की भलाई में लगा हुआ था, वहीं दूसरी तरफ उसकी सफलता कुछ लोगों को खटकने लगी। गांव के पास के एक और गांव का मुखिया रघु रामू की लोकप्रियता से ईर्ष्या करने लगा। रघु स्वभाव से लालची और चालाक था। उसे लगा कि अगर वह यह खजाना हासिल कर ले तो वह भी अमीर और ताकतवर बन सकता है। उसने रामू को नीचा दिखाने और खजाने पर कब्जा करने की योजना बनाई। रघु ने अपने आदमियों को रामू के घर भेजा। उन्होंने खजाने का कुछ हिस्सा चुराने की कोशिश की, लेकिन रामू की सतर्कता के कारण वे पकड़े गए। रामू ने उन्हें समझाया, यह खजाना किसी एक का नहीं है, यह पूरे गांव का है। इसे चुराने से किसी का भला नहीं होगा। लेकिन रघु अपनी हरकतों से बाज नहीं आया। उसने रामू को बदनाम करने के लिए गांव में अफवाहें फैलानी शुरू कर दी। उसने कहा, रामू ने खजाने का बड़ा हिस्सा खुद रख लिया है और गांव वालों को धोखा दे रहा है। रामू इन अफवाहों से परेशान नहीं हुआ। उसने सोचा कि सच को साबित करने का सबसे अच्छा तरीका है गांव वालों के साथ ईमानदारी से पेश आना। लेकिन तभी एक रात कुछ अजीब हुआ। रामू के सपने में वही बूढ़ा आदमी आया जिसने उसे खजाने के बारे में बताया था। बूढ़े आदमी ने कहा, रामू, तुम्हारे सामने एक नई चुनौती है। यह खजाना केवल उन्हीं के पास रहता है जो इसके योग्य होते हैं। अगर यह गलत हाथों में गया तो विनाश होगा। तुम्हें इसे बचाना होगा। रामू ने सुबह उठते ही खजाने की सुरक्षा बढ़ा दी। उसने गांव वालों को बुलाकर सच्चाई बताई और कहा, यह खजाना हमारा भविष्य है।
हमें इसे लालच और बुराई से बचाना होगा। रघु ने खजाने को पाने के लिए रामू को चुनौती दी। उसने कहा, अगर तुम सच में इतने चतुर हो तो मेरी पहेलियों का उत्तर दो। अगर तुम हार गए तो खजाना मुझे दे देना होगा। रामू ने चुनौती स्वीकार कर ली। रघु ने पहली पहेली पूछी, ऐसी कौन सी चीज है जो जितनी बढ़ती है उतनी ही हल्की होती है? रामू ने तुरंत उत्तर दिया, यह आशा है। रघु ने दूसरी पहेली पूछी, ऐसा क्या है जो तुम्हारा है लेकिन दूसरे लोग इसका अधिक इस्तेमाल करते हैं? रामू मुस्कुराया और कहा, यह मेरा नाम है। अब रघु ने आखिरी और सबसे कठिन पहेली पूछी, ऐसी कौन सी चीज है जो दिखाई नहीं देती लेकिन उसके बिना कुछ भी संभव नहीं? रामू ने कुछ देर सोचा और फिर कहा, यह समय है। रघु हार मान गया। उसने रामू की चतुराई और ईमानदारी की प्रशंसा की और खजाने पर अपना दावा छोड़ दिया। रामू ने अपनी चतुराई और ईमानदारी से न केवल खजाने की रक्षा की बल्कि पूरे गांव को एकजुट भी किया। खजाने का उपयोग गांव की भलाई के लिए होता रहा और रामू का नाम इतिहास में अमर हो गया।